हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लाइट चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ 15 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पूरा एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। आपको चैप्टर वाइज हम हर एक चैप्टर को आपको MCQ करा दूँगा, तो आपको इसको सारा चीज़ को देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसका मतलब होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्लेन मिरर, जो आप लोग घर में देखते हो उससे ही हम लोग का बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला हमारा ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है यानी कि 0, इन्फिनिटी, नेगेटिव, 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी यानी कि अनंत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच मिरर इज यूज्ड इन अ रियल व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। जो हमारे वाहनों के पीछे जो पीछे वाले दर्पण को क्या कहते हैं, तो उसका हो जाता है करेक्ट तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। गोलाकार दर्पण के केंद्र को कहा जाता है, यानी कि गोलाकार दर्पण के जो सेंटर होते हैं उसको कहा जाता है, हमारा होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हमारा। इसमें पहला हमारा ऑप्शन दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कॉनकेव मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट। वस्तु रखने पर अवतल दर्पण एक आभासी, सीधा और आवर्धित छवि बनाती है, यानी कि पहला हमारा एट इन्फिनिटी पर, दूसरा हमारा आता है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा हमारा आता है फोकस एंड पोल यानी कि फोकस और दूरी के बीच, और चौथा हमारा आता है डी नंबर हमारा आता है फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा हमारा सेंटर एंड अ पोल यानी कि फोकस और दूरी के बीच। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज, उत्तल लेंस की क्षमता होती है यानी कि पॉजिटिव होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की शक्ति का क्या होता है, यानी कि यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है, तो उसका हो जाता है डायप्टर। न्यूटन हमारा फोर्स का होता है, वोल्ट हमारा होता है रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट देखते हैं हमारा द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट इज यूजुअली। दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाला दर्पण आमतौर पर होता है। तो पहला हमारा प्लेन मिरर, समतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण या सिलेंड्रिकल मिरर, बेलनाकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, उत्तल दर्पण द्वारा बनाई छवि हमेशा होते हैं तो रियल या इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा, वर्चुअल इरेक्ट द डायमेंशनड, आभासी, सीधा और छोटा, और रियल मैग्नीफाइड, वास्तविक, आवर्धित, यानी कि वर्चुअल मैग्नीफाइड, आभासी या आवर्धित। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वर्चुअल, आंसर नंबर वी यानी कि वर्चुअल इरेक्ट और डायमेंशनड। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि आभासी, सीधा और छोटा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है। क्वेश्चन हमारा है कि द SI यूनिट ऑफ अ फोकल लेंथ। फोकल लंबाई की SI इकाई होता है, तो हमारा होता है सेंटीमीटर होता है, नहीं
मिलीमीटर होता है, नहीं। डायप्टर होता है, नहीं। मीटर होता है, हाँ मीटर होता है। हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हमारा, डायप्टर मीटर। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ दिस इज अ रियल इमेज, इनमें से कौन सी वास्तविक छवि है। पहला हमारे फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित। कैन बी सीन ऑन स्क्रीन, पर जो देखा जा सकता है। या तो ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा खड़ा रहना। या तो फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैन बी सीन ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अ कॉन्केव मिरर गिव्स एन इमेज ऑफ अ साइज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, एक अवतल दर्पण समान आकार का प्रतिबिंब देता है जब वस्तु स्थित होती है। तो इसका पहला में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, बिटवीन ऑफ फोकस एंड पोल, फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच, और इंफिनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज, वक्रता त्रिज्या हमेशा होती है डबल ऑफ फोकस दूरी का, हाफ ऑफ लेंथ फोकस दूरी का, सेम ऑफ फोकल लेंथ लंबाई के समान, ये 1/4 है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डबल, ए नंबर हमारा हो जाता है, करेक्ट हमारा हो जाता है डबल ऑफ अ फोकल लेंथ। नेक्स्ट हमारा है रियल इमेज इज ऑलवेज, एक वास्तविक छवि हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इन्वर्टेड। नेक्स्ट देखते हैं द light ray the passes through the center of curvature reflects वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तित करती है एक 90 डिग्री पर, या तो बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी रास्ते पर वापस। और सी नंबर हमारा 8 एन एंगल ऑफ द इंसिडेंट्स आपतन कोण पर, और टुवर्ड्स द फोकस, यानी फोकस की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, बैक अलोंग द सेम पार्ट। आज का इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उस पर आगे और भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।